समय की बात है, भारत के महान सम्राट अकबर का दरबार बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ कई विद्वान, कवि और अनोखे लोग आते थे। उनके दरबार में सभी प्रकार के कलाकार और विद्वान मौजूद थे। एक दिन अचानक दरबार में एक जादूगर आया। उसका नाम था जादू। वो बहुत ही चालाक और चतुर था और उसने सोचा कि वह राजा को ठगने का एक बड़ा मौका पा गया है। जादूगर ने दरबार में आते ही अपनी आवाज को ऊंचा किया और कहा, हे सम्राट, मैं आपके दरबार में जादू की दुनिया लेकर आया हूँ। मेरे जादू से आप दंग रह जाएंगे। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और सभी दरबारी उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगे। राजा अकबर ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जादूगर, हमें दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या विशेष है। जादूगर ने अपनी चमचमाती छड़ी को हवा में लहराया और कुछ ही पलों में एक चमचमाता सोने का सिक्का उसके हाथ में प्रकट हुआ। सभी दरबारी उसके जादू से चकित हो गए। जादूगर फक्र से, देखिए, ये सिर्फ शुरुआत है। मैं अपने जादू से और भी अद्भुत चीजें दिखा सकता हूँ। राजा अकबर और दरबारी उसकी कला देखकर बहुत खुश हुए। सभी ने उसकी सराहना की और उसे बधाई दी। लेकिन दरबार में एक व्यक्ति था जो हर चीज को ध्यान से देख रहा था। वह थे बीरबल, राजा के सबसे चतुर सलाहकार। बीरबल आशंका से, जादूगर, क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि तुम ये सब कैसे कर रहे हो। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस मेरा जादू है बीरबल, तुम्हें यह नहीं समझने की जरूरत है। बीरबल को उसकी बातों में कुछ संदिग्धता नजर आई। जादूगर ने फिर अपनी छड़ी घुमाई और एक बड़ा जादुई बक्सा पेश किया। उसने कहा, इस बक्से में बहुत सारे जादुई सामान हैं। जादूगर ने बक्सा खोला और उसमें से रंग बिरंगे फूल हवा में उड़ने लगे। सभी दरबारी इस अद्भुत दृश्य को देखकर हैरान थे, लेकिन बीरबल को इस सब में कुछ शक हुआ। उन्होंने सोचा, ये सब इतनी आसानी से नहीं हो सकता। जादूगर, क्या मैं बक्से के अंदर देख सकता हूँ। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि ये जादू का हिस्सा है। बीरबल ने जादूगर के इरादे को भांप लिया था और उन्होंने अपने दिल में ठान लिया कि वे उसे बेनकाब करेंगे। बीरबल ने बक्से को ध्यान से देखा। अचानक उन्होंने देखा कि बक्से के नीचे एक छोटा सा दरवाजा है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक झलक में कुछ चोर बाहर निकल आए। चोर घबराते हुए, नहीं, हमें पकड़ लिया। जादूगर की सच्चाई सबके सामने आ गई। उसने चोरों की मदद से दरबार में धांधली करने की योजना बनाई थी। बीरबल ने तुरंत राजा से कहा, सम्राट, ये जादूगर ठग है और इसके पीछे एक बड़ी चाल है। राजा अकबर ने घुड़सवारों को बुलाया और चोरों को पकड़ने का आदेश दिया। चोरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन बीरबल की चतुराई के कारण सभी को जल्दी ही पकड़ लिया गया। राजा अकबर गुस्से में, जादूगर, तुमने हमारे दरबार को धोखा देने की कोशिश की। तुम जानते हो कि यहाँ की सजा कितनी कठोर है। जादूगर डरते हुए, मुझे माफ करें सम्राट, मैंने केवल अपनी कला दिखाने की कोशिश की थी। इस बीच दरबार में एक किसान, जिसका नाम रामू था, आया। वो बहुत परेशान लग रहा था। उसने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, सम्राट, मुझे मदद चाहिए। मेरे पड़ोसी ने मेरी फसलें चुरा ली हैं और मुझे इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। राजा ने किसान की परेशानी सुनी और पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है रामू। किसान ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं सम्राट, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पड़ोसी ने ये किया है। राजा ने सोचा और बीरबल से कहा, क्या तुम इस मामले को सुलझा सकते हो। बीरबल ने जादूगर की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हारे पास इस मामले में मदद करने की कोई जादुई शक्ति है। जादूगर ने अपनी छड़ी को घुमाया। कुछ पल में खेतों का जादुई दृश्य बनाया। बीरबल ने जादूगर से कहा, अगर तुम सच में हमारी मदद करोगे तो हमें तुम्हारे जादू पर भरोसा करना पड़ेगा। जादूगर ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए खेत के दृश्य को प्रकट किया। सभी ने देखा कि कैसे रामू के पड़ोसी, जो हमेशा हंसते रहते थे, रात के अंधेरे में खेतों में जाकर उसकी फसलें चुरा रहे थे। बीरबल खुशी से, अब सब कुछ स्पष्ट है। तुमने सच में बड़ा काम किया है जादूगर। राजा ने किसान से कहा, रामू, तुम्हें अब न्याय मिलेगा। और उन्होंने आदेश दिया कि चोर को पकड़कर सजा दी जाए। किसान की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशियों के आंसू थे। रामू धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद सम्राट, आपने मेरी मदद की। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। राजा ने जादूगर से कहा, तुमने आज हमारे दरबार में एक महत्वपूर्ण काम किया है। यदि तुम सच में अपने जादू का सही उपयोग करोगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। जादूगर ने सिर झुकाया और कहा, मैं अब केवल अच्छाई का रास्ता अपनाऊंगा सम्राट।
इस घटना के बाद जादूगर ने दरबार में रहकर बीरबल और अकबर के साथ काम किया। उसने जादू की कला को सिखाया और सभी को हंसाया। दरबार में अब सब मिलकर जादू का आनंद लेने लगे। जादूगर ने जादू के कई नए प्रयोग किए। उसने राजा के सामने चिड़ियों को रंग बिरंगा करते हुए दिखाया और सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा अकबर हंसते हुए, ये तो अद्भुत है, तुमने सच में हमारी शाम को रोशन कर दिया है। बीरबल हंसते हुए, देखिए जादूगर, जब तुम अपनी कला का सही उपयोग करते हो तो ये सबको खुशियाँ देती है।